किडनी पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड आपका प्योरीफाई करके देती है। पेशेंट का बीपी बहुत हाई जा रहा है तो कई बार किडनी की ही प्रॉब्लम हो रही होती है, किडनी अपना काम करना कम कर देती है, तब भी बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपका विटामिन डी बन ही नहीं सकता अगर आपका किडनीज हेल्दी नहीं है। कि बहुत ज़्यादा जो पानी पीते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, तो बहुत पेशेंट्स अवॉइड कर सकते हैं किडनी की बीमारी को। नींबू का रस पानी में मिला के रोज़ पीना शुरू कर दें तो आपके किडनी के स्टोन्स ख़त्म होने के पूरे चांसेस हैं। और इसको अगर और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एक एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून वो भी उसके साथ डाल लीजिए, वो बहुत ही इफेक्टिव एक आपकी रेमेडी बन जाती है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा में एक बार फिर फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात करेंगे जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी की बीमारियां होती है, किडनी स्टोन होता है कई बार या कुछ और प्रॉब्लम है किडनी से संबंधित, तो ऐसे में डाइट कैसी होनी चाहिए। बात करते हैं सारिका शर्मा से। वेलकम सारिका। थैंक यू। हमने किडनी पे कुछ एपिसोड बनाए हैं और जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं किडनी से संबंधित, या किडनी में स्टोन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तब मैंने ये कहा था कि हम डाइट पे ज़रूर बात करेंगे क्लिनिकल डाइटिशियन के साथ, तो आपसे बेहतर इस पर कोई बात नहीं हो सकती। आप बताइए कि किडनी पेशेंट हैं, उनके लिए आप डाइट कैसे सजेस्ट करती हैं। राजेंद्र, मैंने ये देखा है कि किडनी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है और सभी लोग अपने लिवर के लिए भी सोचते हैं कि अरे कुछ लिवर के लिए किया जाए, चलो आज हम डिटॉक्स करते हैं, या बोन्स का भी बहुत ख्याल रखेंगे। किडनी का ख्याल का किसी को ध्यान ही नहीं आता है कि किडनी कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब किडनी क्या करती है आपके लिए दिन भर में, अगर आप वो जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और कैसे हम लोग ज़्यादातर उसको एब्यूज़ कर रहे हैं। किडनी पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड आपका प्योरीफाई करके देती है, शुद्ध करती है, शुद्ध खून करती है, को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो बेवजह ही सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, इस तरह के कोर्सेज करते रहते हैं और वो ये नहीं जानते कि ये चीज़ जो है किडनी के ऊपर कितना ज़्यादा लोड डालती है। अब किडनी का काम है कि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस होने से बचाती है। आपका जितना भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको वो फिल्टर करती है। जैसे आपका यूरिया, क्रिएटिनाइन, ये सब फिल्टर करती है किडनी। और किडनी का बड़ा मेन काम होता है कि वो आपके फ्लूइड्स का रेगुलेशन करती है। सारा काम करने के बाद वो फिर से रीअब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, यूरिन की प्रोडक्शन करती है। किडनी का काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, रेनिन नाम का एक कंपाउंड रिलीज करके। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का बीपी बहुत हाई जा रहा है तो कई बार किडनी की ही प्रॉब्लम हो रही होती है, किडनी अपना काम करना कम कर देती है, तब भी बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किडनी का काम है ब्लड प्रेशर को लो करना, रेनिन प्रोड्यूस करके। उसके बाद किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है विटामिन डी को। विटामिन डी आपका किडनी में ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आपका विटामिन डी बन ही नहीं सकता अगर आपका किडनीज हेल्दी नहीं है। अच्छा जी। और विटामिन डी कितना ज़रूरी है सब जानते हैं। बिल्कुल। हम जितनी भी ड्रग्स लेते हैं ना, अब जैसे कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स को ना नॉर्मली कॉफ एंड कोल्ड ही हो जाता है तो वो फटाफट से एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लेते हैं, जो बहुत ही खराब चीज़ है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपना GFR बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं किडनीज के ऊपर। किडनीज का इतना इम्पोर्टेंट काम है कि वो बोन मैरो को सिग्नल देती है, EPO हार्मोन प्रोड्यूस करके। रेड ब्लड सेल्स भी आपका किडनी में ही बनता है और जब भी ऑक्सीजन लो होता है ना बॉडी में, तो किडनी का काम होता है कि वो EPO हार्मोन प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन की सप्लाई भी सही रखे और RBC भी प्रोड्यूस करवाए। अब बहुत सारे लोग आजकल प्रोटीन पाउडर्स के पीछे बहुत ही क्रेजी हो रहे हैं, मतलब एक क्रेज बन गया प्रोटीन पाउडर्स का। अब आपने बहुत सारे ना हमारे पास पेशेंट्स अप्रोच करते हैं कि किडनी का फंक्शन कम हो गया है, हमारा
किडनी के रिपोर्ट सही नहीं आए हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि कितना अब्यूज़ हुआ है किडनी का। अब किडनी में क्या होता है, जब आप प्रोटीन्स बेवजह, खासकर वे प्रोटीन जब आप लेते हैं ना, तो आपका जब भी किडनी ने प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करना है प्रोटीन का, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, नाइट्रोजन, यूरिया। आपका जीएफआर बढ़ता है, किडनीज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और पेशेंट्स क्या करते हैं, एक तरफ तो चलो जिम इंस्ट्रक्टर ने बता दिया कि आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिए या फिर बीसीएज ले लीजिए, कोई ये नहीं बताएगा आपको किसके साथ आपको पानी कितना ज़्यादा पीना है। पानी पेशेंट्स पीते नहीं हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी पे इतना लोड पड़ता है कि धीरे धीरे किडनी का फंक्शन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, किडनी कैसे खराब होती है, और उसमें प्रोटीन पाउडर के कारण किस तरह युवाओं की किडनी खराब हो रही है। डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। और इस पर हमने विस्तार से किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है उनसे बात की थी, और जाने माने किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन। सो उनका भी यही कहना था कि प्रोटीन पाउडर नहीं लेना, वो रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आपकी किडनी हेल्दी नहीं है तो किडनी आपका जो कैल्शियम है वो सॉफ्ट टिश्यूज से निकाल कर बोन्स तक नहीं पहुंचा पाती। जैसे कि किडनी का ही काम है विटामिन डी को भी एक्टिवेट करना, और कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यूज से हटा के, आपके ब्लड से भी हटा के आपके बोन्स वगैरह में सही जगह पे जाके एब्जॉर्ब करवाना। ठीक है। ओके। अब कुछ लोगों को जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं उसमें भी इस तरह के वे प्रोटीन का या फिर हाई ऑक्सलेट फूड और हाई प्यूराइंस फूड का बहुत बड़ा रोल है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, वो सुबह मॉर्निंग स्मूदीज में जैसे बहुत सारे स्पिनच, पालक, हाँ। पालक कच्चा ही इस तरह से हर रोज वो लेना शुरू कर देते हैं। ये बहुत हाई ऑक्सलेट्स होते हैं। स्पिनच इज द हाईएस्ट, स्पिनच में सबसे ज़्यादा ऑक्सलेट्स होते हैं। ऑक्सलेट्स क्या है? ऑक्सलेट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे जो किडनी में स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं। ठीक है। और ऑक्सलेट जो है वो कंट्रीब्यूटर है, या हाई प्यूराइन फूड कंट्रीब्यूटर है हमारे किडनीज में कैल्सिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो जब तक हम हाई ऑक्सलेट फूड को कैल्शियम फूड के साथ कंबाइन नहीं करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो फ्रीली घूमता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हाई ऑक्सलेट फूड्स को सही मात्रा में लें। जैसे कि चुकंदर है, चुकंदर इज़ अ सुपर फूड, बहुत उसके फ़ायदे हैं, लेकिन वो भी ऑक्सलेट्स में ज़्यादा है। और आपको ये मेडिसिन की तरह ही लेना चाहिए, फूड को मेडिसिन की तरह ट्रीट करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। उसी तरह से आपका ये पालक हो गया, या इस तरह से और भी बहुत सारे फूड्स हैं जिनमें ऑक्सलेट हाई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पालक खानी है तो पालक को अगर आप दही के साथ कंबाइन करके खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके ऑक्सलेट्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अच्छा, वैसे कई बीच में कहते हैं कि पालक पनीर नहीं खाना चाहिए, पालक में आयरन होती है, और पनीर जो होता है वो उसमें कैल्शियम होता है, तो ये सप्लीमेंट्स के लिए लागू होती है ये चीज़। ओके, जी, नॉट फॉर फूड। नॉट तो फॉर फूड। दही के साथ पालक खा सकते हैं? जी बिल्कुल। वो आप रिकमेंड करते हैं कि पालक न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो जी ऑक्सलेट है उसका, जी जो कि स्टोन बनाता है। हाँ, ये एक एग्जाम्पल है हम्म। कि ऑक्सलेट को आप कैल्शियम के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। तो किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपके कैल्शियम ऑक्सलेट, एक कैल्शियम फॉस्फेट। अब इनको तोड़ना कैसे है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे किडनी के जो डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट, वो भी ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पानी पीते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, तो बहुत पेशेंट्स अवॉइड कर सकते हैं किडनी की बीमारी को। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स है तो नंबर 1, जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टोन टूट के ज़्यादातर यूरिन में पास हो जाता है। दूसरा क्या है कि कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे आपके ऑक्सलेट्स का जो काउंटर होगा वो होगा सिट्रेट्स। सिट्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो सिट्रिक एसिड। अब जिन भी चीज़ों में सिट्रिक एसिड है वो आपके स्टोन को तोड़ने में बहुत मदद करेगा, खटास। जैसे खटास।
अब जैसे फॉर एग्जांपल नींबू, सिंपल आपका नींबू, आप सुबह उठ के खाली पेट अगर नींबू का रस पानी में मिला के रोज पीना शुरू कर दें तो आपके किडनी के स्टोन्स खत्म होने के पूरे चांसेस हैं। और इसको अगर और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एक एप्पल साइडर विनेगर 1 स्पून वो भी उसके साथ डाल लीजिए, वो बहुत ही इफेक्टिव एक आपकी रेमेडी बन जाती है। अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने को मजबूर हैं, पहले तो हमारा यही हम इंसिस्ट करेंगे कि आप भोजन के थ्रू ही कैल्शियम लीजिए, लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हैं सप्लीमेंट्स तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लेके कैल्शियम साइट्रेट लीजिए और 1000 mg से ज़्यादा एक्सीड ना करें अपनी डोज कंबाइंड विद फूड। ये नहीं कि आप 1000 या 1200 mg सिर्फ सप्लीमेंट ले रहे हैं फिर खाना भी आपका वैसा है कैल्शियम रिच, तो आप उसको बैलेंस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ बहुत अच्छी है हॉर्स ग्राम, यानी कि कुल्थ की दाल। कुल्थ की दाल को अगर आप खासकर स्टोन को ब्रेक करने के लिए कुल्थ की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पानी नहीं नमक नहीं डालेंगे। कुल्थी की दाल का आप ना एक तरीके से कॉन्कॉक्शन यानी कि सूप जैसा बनाएंगे और उसमें नमक नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। कुल्थी की दाल को आप हफ्ते में 2, 3, 4 बार हर रोज़ आप सूप के तरह से लीजिए और उसमें नमक नहीं बिना डालिए। नमक ये के। एक मेडिसिन है आपकी पथरी को तोड़ने के लिए। क्योंकि कहते हैं सोडियम से भी स्टोन्स बिल्कुल फॉर्म होते हैं, जी बनते हैं। जी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी, और अबव ऑल एक ही चीज़ है कि जितना हाइड्रेशन होगा, जितना पानी पी सकते हैं साइट्रेट्स डाल के। पोटेशियम, पोटेशियम बहुत अच्छा है, आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, जैसे बनाना है या पोटेशियम रिच जितनी भी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन खासकर स्टोन को ख़त्म करने के लिए, अंदर किडनी में तोड़ने के लिए साइट्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी पे आप अनड्यू लोड नहीं डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सारी ड्रग्स फिल्टर कैसे होती हैं, हमारी किडनी करती है। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं वो अनयूज्ड है बॉडी में तो किडनी पे बहुत लोड पड़ेगा। आप अगर नहीं जानते कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है और आप वही प्रोटीन अनमाइंडफुली ले रहे हैं, आपका जीएफआर बढ़ेगा और किडनी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। जीएफआर क्या है? जीएफआर आपका किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, उसको कहते हैं। ओके। क्योंकि किडनी का काम ही है सब कुछ फिल्टर करना, सारे वेस्ट फिल्टर करना और उतना ही रिटेंशन, उतना ही रिटेन करना जितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका विटामिन डी, आपका आरबीसी बनाने के लिए, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। इसीलिए इस ऑर्गन को एब्यूज़ नहीं करें और इतना स्ट्रेस नहीं डालें। और कुछ फूड जो किडनी के पेशेंट हैं उनको कुछ अवॉइड भी करना होता है कि ये ना खाएं? किडनी के पेशेंट्स को एक तो बेवजह सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। एक बार अगर आप किडनी के इस तरह के पेशेंट बन गए हैं ना, जहाँ पर आपका स्टेज डायलिसिस तक पहुँच गया है, वहाँ पर तो आप पोटेशियम भी नहीं ले सकते। तो वो जो स्टेज है उसकी हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हाउ यू कैन प्रिवेंट दीज किडनी की प्रॉब्लम्स। आप अपने डाइट का ख्याल रखिए इस तरह से कि एक्सेस में कुछ मत दीजिए अपने, और जितना हो सके नेचुरल सोर्सेज पे रिलाई कीजिए, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, चाहे आपका कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई जा रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा कि ब्लड प्रेशर अचानक कैसे हाई हो गया, तो एक बार आप KFT, RFT यानी रीनल फंक्शनल टेस्ट ज़रूर करवाएं कि किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा कोई। और दूसरा, आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके, जैसे आपने यूरिन पास किया तो उसमें झाग झाग तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है किडनी से यूरिन में, तो वो आपका फर्स्ट साइन है कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये इतना साइलेंट प्रॉब्लम है कि जब तक किडनी 80% तक डैमेज नहीं हो जाती ना, तब तक कुछ विजिबल साइंस नहीं आते हैं पेशेंट को। और जो बहुत ही सटल एक वीकनेस वगैरह रहती है, पेशेंट एट्रीब्यूट कर देता है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई या इस तरह कुछ हो गया है। तो इसीलिए हमको रेगुलर टेस्ट कराते रहना ही बहुत अच्छी चीज़ रहती है। और जो खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और बीपी बिल्कुल। के पेशेंट हैं, उनको ज़रूर अपना ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। कि पेशाब में झाग तो नहीं आ रही और वो किडनी का टेस्ट वो बिल्कुल। कराते रहें। डायबिटिक्स को तो बहुत रेगुलर कराना चाहिए। बिल्कुल। राइट।